काल से सिर्फ दीनता और हीनता ही भोगी है। उसका कारण ये है कि उसको अनादि से कर्म बंधन थे। एक आत्मा के साथ अनंत कर्मण वर्गणाएँ होती है, उसके अंदर अनंत कर्म परमाणु होते हैं। उन कर्मों के कारण अनंत कर्म वर्गणाओं आहार वर्गणाओं से बना हुआ एक शरीर इसके सामने खड़ा हो जाता है। वो शरीर उसको अनादि काल से मिलते ही रहते, नए नए शरीर मिलना उसके अनादि की प्रक्रिया में है। और जो शरीर मिलता है स्वांग सामने रचा जाता है कर्मों के द्वारा, वो शरीर को वो मैं मानने लग जाता है। फिर वो मैं मानता है उस शरीर को, तो शरीर के साथ अनुकूलता की बोलो डिमांड अखंड रूप से चलती है। प्रतिकूलताओं को दूर करने की डिमांड निरंतर चलती है। और वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में मांगने रूप भावना से वो दीनताहीनता अनुभव करता है। वो दीनताहीनता ही उसका भिखारीपन है। वो भिखारीपन से वो धन वैभव मांगने लग जाता है भगवान जी से, है ना। तो इस ऐसे दीनहीन जीव को समझ रहे, दीनताहीनता अनुभव करने वाले जीव को उसके महान पदार्थ तक, परम अर्थ तक पहुंचाने के लिए जिन शासन किसका प्रयोग करता है, बोलो व्यवहार का। देखो बताना क्या था, परमार्थ, और बोल क्या रहे हैं, व्यवहार। क्यों? क्योंकि ये इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि खुद को इतना भूल गया है कि करना 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 ही उसके दिलो दिमाग पर घूम रहा है। करना 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 करना, समझ रहे, कर्तृत्व बुद्धि वाला है। तो ऐसे जीवों को क्या करते हैं कि कर्तृत्व बुद्धि वाले को करना करने के उपदेश दिए जाते हैं। कौन से? शुभाचरण करने रूप। जो शुभाचरण में भी क्या आया, देवशास्त्र गुरु की बोलो आराधना रूप, देवशास्त्र गुरु की समझ रहे उपदेश सुनने रूप उसको आराधना, तो उसको ये कार्य करने को दिया गया। तो ये कार्य कैसा है, शुभाचार रूप है ना। शुभ कार्य भी कहते हैं, पुण्य कार्य भी कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे पुण्य का संचय होता है बहुत तीव्रता से, समझ में आए। परंतु जिन शासन पुण्य का संचय करने के लिए शुभ कार्य नहीं बोला था, बोलो काय के लिए, वह जब ये शुभ कार्य में आएगा तो वो परमार्थ को जाने इसके लिए भेजा था। मतलब उसको देवशास्त्र गुरु के पास पुण्य का संचय करने के लिए भेजा ही नहीं था, उसको भेजा था परमार्थ को जानने के लिए। अब कितने जी यहाँ पर अगर पुण्य का संचय हो जाते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, यार कितना पुण्य बनता है, कितना पुण्य बनता है, विशुद्धि हो जाती भावों से, और परमार्थ से पूरी तरह वंचित। और तो पुण्य का संचय हुआ तो लौकिक अनुकूलता मिल गई, तो हो गया हमारा काम। हमारा क्या चाहिए, परमार्थ का कुछ है, परमार्थ का कुछ चाहिए, मोक्ष। बताओ किसी को कुछ नहीं चाहिए, अलौकिक अनुकूलता चाहिए जो मिलती है पुण्य के संचय से। और यहाँ पर देवशास्त्र गुरु के पास वो आया भी है तो पुण्य संचय के लिए आया है, कोई अपने परमार्थ को जानने को आया नहीं है। परमार्थ की चर्चा सुनते सुनते भी पुण्य की उधर ही दृष्टि रहती है इसकी, समझे कि नहीं। रविंद्र जी का दृष्टांत क्या था कि जब हम अनाज बोते हैं तो घास फूस तो उगती ही है साइड में, समझ में आया कि नहीं। तो वो तो जब हम परमार्थ की आराधना कर रहे हैं, परमार्थ को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो पुण्य तो यूं भी बंद ही जाता है। परंतु घास फूस की ओर नजर पशु की रहती है। किसान तो अनाज का दाना देखता है, समझ में आएगा नहीं। अगर दाना कमजोर रह गया तो वो नाराज हो जाता है या फिर मायूस हो जाता है कि यार दाना कमजोर रह गया, घास फूस कितनी उग गई, उससे कुछ नहीं होता। और घास फूस कितनी उग गई, कितना बढ़िया हो गया, इसकी उधर नजर रहती है पशुओं की, समझ में आया क्या नहीं। तो वही पुण्य कितना बंद गया, कितना बंद गया, कितना बंद गया। तो घास फूस में खुश है बेटा, तेरा अनाज तो उगा ही नहीं, परमार्थ जानने वाला, समझे क्या। तो जिन शासन क्या देता है, घास फूस नहीं देता है पुण्य के उदय। तो हमारे धर्म में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। फिसलित नहीं आते हो अपने हार। दूसरी तरफ बोलते ना हम देंगे 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 देंगे, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, यश मिलेगा, है ना, जो चाहिए वो मिलेगा तुझे, समझ रहे कि। तो अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, समझ रहे, अशक्य को भी शक्य किया जाएगा। तुम जो नहीं मांगोगे वो भी मिलेगा, जो मांगोगे वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसा बोलते हैं वो, कोट करते हैं।
इसीलिए लोग उधर भागती है, मूर्ख बनाने के धंधे पूरे। और जिन शासन बोलता हम कुछ नहीं देंगे, हम तुझे ऐसी वस्तु देंगे बेटा, यानी वस्तु भी देंगे मतलब उसका पहचान करेंगे, क्योंकि तू इतनी महान वस्तु, तू इधर चैतन्य हीरा अनंत गुणों से भरा हुआ, वैभव से भरा हुआ, तेरे को एक चीज़ की जरूरत नहीं, तेरे को हम तेरी वस्तु बताएंगे, तेरे को धन वैभव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे वो मिट्टी दिखेगा और मिट्टी की चाहत खत्म हो जाएगी। इतना महान कार्य करता है जिन शासन, कुछ नहीं देता नहीं हो, बहुत कुछ दे देता है, ऐसा दे देता है कि बाद में कुछ चाहिए ही नहीं होता। समझ रहे क्या? यह है जैन शासन। तो जैन शासन इस जीव को व्यवहार के माध्यम से बोलो परमार्थ तक पहुंचाता है। जो करने में लगा है उसको देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगा है, तो करने को ही कहा उसको, यहाँ पे कर 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 भैया, जिनेंद्र भगवान की पूजन कर, है ना, फिर जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, गुरुओं की भक्ति करो, गुरुओं की आराधना करो, उनकी सेवा करो। इन सब के बीच उसको कराना क्या था, हमारे को उपदेश डालने थे उसके अंदर। तो उसको स्वाध्याय कर, वो भी करने की भाषा में बोला, जबकि स्वाध्याय करने का अर्थ नहीं था, स्वाध्याय का अर्थ समझने का था, तो उसको भी करने की भाषा में बोला गया, स्वाध्याय करो। तो वो स्वाध्याय करने लगा, यानी उपदेश सुनने लगा, प्रवचन सुनने लगा, तो उसमें आई चर्चा का है कि बोलो परमार्थ की ही चर्चा आती है। जिन प्रवचन में, जिन उपदेश में परमार्थ मिसिंग हो, वह जिन शासन का प्रवचन नहीं है। अब इन्होंने व्यवहार वचन भी तो आते, व्यवहार में परमार्थ छुपा रहता है। हमने इसलिए कहा ना, जिन प्रवचन में परमार्थ नहीं हो, चाहे व्यवहार के वचन बोल दो आप, लेकिन परमार्थ यदि नहीं है उसके अंदर, तो वो जिन शासन के प्रवचन ही नहीं है, जिन शासन के वचन ही नहीं है। वो तो बस अपने लौकिक लोगों को लुभाने के लिए वो चर्चा प्रारंभ कर दी क्या, कि तुम्हारे को वास्तु ये करो, ये ग्रह को शांत ऐसे करो, पाप को देखो ये करो, धन वृद्धि ये करो, तो मैं ये मंत्र लगाओ, मंदिर में गले में ये रखो, घर में ये रखो, ये कलश रखो, है ना, ये बीमारी दूर करने के लिए ये पढ़ो, ये सुनो, दरिद्रता दूर करने के लिए करो, शरीर को दूर करने के लिए ये करो, काल सर्प दूर करने के लिए ये करो। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो रहा है भैया? गलत हो रहा है कि नहीं? परमार्थ दिखाया जा रहा है कि कोई बोल रहा है, कोई परमार्थ की चर्चा है कहीं पे? है ही नहीं, और लोगों को और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? मतलब सोचो कितना अज्ञानियों को लूटा जा रहा है, उनकी श्रद्धा लूटी जा रही है, वो तो बेचारे ही है, क्या करें? समझे कि नहीं? इसलिए ये जिन शासन में लूटने वाले बहुत है, बचने का बहुत अपने को प्रयत्न करना चाहिए। समझे कि नहीं? सबसे महंगी कौन सी है बताओ? को सबसे महंगा चीज़ कौन है? मेरी श्रद्धा सबसे महंगी। समझ में आया कि नहीं? उसको लूटने देने का नहीं समझ में आया? कोई भी लूट लेता है उसको। समझ में आया कि नहीं? इसलिए जिन शासन हमारे को क्या करेगा? अपना परमार्थ बताएगा, सबसे महान पदार्थ बताएगा। उस सबसे महान पदार्थ एक बार पता चल गया, कुछ चाहिए नहीं फिर उसके बाद। समझ में आया कि नहीं? तो अब वो परमार्थ बताने का तरीका जिन शासन का क्या है? तो जिन शासन परमार्थ बताता है व्यवहार से, और व्यवहार होता है, बोलो ध्यान सुना, व्यवहार होता है दो प्रकार का। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं। व्यवहार होता है दो प्रकार का, बोलो आगम और अध्यात्म। समझ में आया? आगम और अध्यात्म दो प्रकार के व्यवहार है। अभी किसी बातें करें, अध्यात्म तो निश्चय है, ऐसा हमारे को डाउट होता है। ध्यान से सुनना, अध्यात्म निश्चय और आगम व्यवहार, ऐसा हमारे को लगता है कि नहीं? जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सिद्ध करेंगे, बहुत गजब की बात है। आगम और अध्यात्म दोनों भी व्यवहार है। हमने बताया ना था, व्यवहार काहे के लिए होता है? बोलो परमार्थ बताने के लिए। तो आगम भी परमार्थ की ओर ही लेकर जा रहा है और अध्यात्म भी परमार्थ की ओर लेकर जा रहा है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए? व्यवहार हो गए। तो जी समझ रहा है क्या? समझा आपको? तो दोनों के दोनों व्यवहार है, आगम भी और अध्यात्म भी। समझ में है कि नहीं? तो आगम के अनुसार मेरा स्वरूप क्या है कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, बोलो मेरे अंदर अनंत गुण है, अनंत की पर्याय चल रही है, मेरे एक एक गुण का आकार कितना है? असंख्यात प्रदेशी, एक प्रदेश पर अनंत कारमान वर्गणा है, अनंत कारमान वर्गणा में एक एक कारमान वर्गणा में अनंत कर्म परमाणु, एक कर्म परमाणु में अनंत गुण और अनंत पर्याय, इतना तो मेरा आगम स्वरूप है।
समझे कि नहीं। अब वो कर्म वर्गणा है तो कर्म वर्गणा के फल आते हैं, कोई ना कोई गति रहेंगी, कोई ना कोई जाति रहेंगी, है ना। मिथ्या दृष्टि को कितने का उदय चलता है? 117 का उदय, 117 का उदय चलेगा हमारे को, समझ रहे। तो उदय में एक शरीर रहेगा, समझ में है कि नहीं। तो शरीर तो बनाएगा, तो नाम कर्म की रचना, आहार वर्गणा, उससे एक शरीर, समझ में है कि नहीं। शरीर है तो शरीर का मोह, शरीर के साथ के संयोगों का मोह, फिर उनसे राग द्वेष, इतना सब मिला करके आगम का कथन है। क्या कहा, समझा क्या? ये तो सब संसारी जीवों का है ना, स्वरूप है या नहीं। इसमें से कौन छूटा है हम में से, हमारे में से इसमें से क्या छूटा हुआ है? और ये सब है क्या नहीं है, हर एक क्षण हर एक पल ये है क्या नहीं। हम अगले दम यहाँ से घर पे जा रहे हैं, समझे ही नहीं तुम, कर्मोदय के फल देख भोगने जा रहे हैं आप, समझे कि नहीं समझे। खा जाते हैं, घर पे जाते हैं। कर्मों ने रचा हुआ ड्रामा है और वो ड्रामे में इन्वॉल्व होने को जा रहे हैं हम। नाटक समझता ही नहीं, कर्मों का नाटक क्या चल रहा है, क्या समझता किसी को, समझना क्या कहना है हमारे को, तो आपस से समझना। क्या कहा, आगम का स्वरूप कितना है, जीव द्रव्य, कार्मान वर्गणा अनंत, कार्म वर्गणा के फल में आए हुए आहार वर्गणा से शरीर, आहार वर्गणा के शरीर के में होता हुआ मोह, आहार वर्गणाओं के शरीर के संयोगों में होता हुआ मोह, फिर उधर के राग और द्वेष, इतना सब मिला करके जीव का कथन है आगम में। इस सब के माध्यम से जब हम ये समझते हैं कि देखो जो मेरे आसपास है वो क्या है, ये कर्मों ने रचा हुआ संयोग है, ये देह क्या है, ये भी कर्मों ने रचा हुआ संयोग है, समझ में आया कि नहीं। फिर अंदर कोई तभी कर्म है, कर्म का पता, कर्म किसको बांधते हैं, जीव को, जीव अपने विकारी भावों से कर्म बांधता है। इस माध्यम से हम आगम के कथनों से आत्मा के निकट जा रहे हैं, हाँ या नहीं, परमार्थ की ओर। फिर वो आत्मा कैसा है, कैसा आत्मा, अब अध्यात्म के कथन आते हैं। वो आत्मा कैसा है बोलो, अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, असंख्यात प्रदेशी, चैतन्य हीरा, अनादि अनंत, परम तत्व, परमार्थ और कारण शुद्ध पर्याय, समझ रहे, कारण परमात्मा, सिद्ध समान और बहुत कुछ ऐसा, तो वो जी द्रव्य है और उसकी ज्ञान दर्शन की उपयोग रूपी पर्याय, इतना सब अध्यात्म का कथन होता है। ये सब काय के लिए है बोलो, एक आपको परमार्थ का विश्वास हो जाए कि आई एम परमार्थ, मैं इस विश्व का सबसे उत्कृष्ट पदार्थ हूँ, सबसे महान पदार्थ हूँ। इस पदार्थ की पहचान कराने के लिए आगम के कथन है और अध्यात्म के कथन है, समझ में आए। अब हुआ पक्का। तो आगम में भी अनंतता का प्रयोग किया जाता है, पता है ना, अनंत एक एक समय प्रदेश पर अनंत कर्म, तो कर्म परमाणु का, आहार वर्गणाओं का अनंतता कही जाती है। और अध्यात्म में भी अनंतता कही जाती है कि आत्मा के अंदर अनंत गुण है। और अनंत क्या होता है उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। अब प्रश्न उठा आगमी कौन है और अध्यात्मी कौन है, तो उत्तर दिया कि आगमी और अध्यात्म, क्योंकि अनंत अनंत है तो अनंत अनंत को जानने के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। तो आगमी और अध्यात्मी तो केवल ज्ञानी ही होते हैं, बस समझ में आ गया कि सच्चे आगमी और सच्चे अध्यात्मी केवल ज्ञानी ही होते हैं, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि वे आगम में जो कहे गए वे अनंत कर्मों के परमाणु वगैरह सबको जानते हैं, और अध्यात्म में कहे हुए अनंत प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण सबको जानते हैं। इसलिए सच्चे आगमी और अध्यात्मी तो केवल ज्ञानी है, ठीक है। और आंशिक आगमी और अध्यात्मी सम्यक दृष्टि है। कैसे, क्योंकि उन्होंने जिनवानी के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के उपदेश से क्या किया, वो अनंत कर्म परमाणुओं को परोक्ष रूप से जाना, प्रत्यक्ष से तो जाना नहीं। उसको तो दिख रहा है कि ये बोलना, ये चेहरा, ये मेरे आवाज़ में जो भी अच्छा है, ये बुराई है, मेरे पर्सनालिटी में जो अच्छी बुराई है, जो आसपास में मेरे परिवार वाले हैं, ये तो सब गवर्न हो रहे कर्मों से, उन्होंने तो डिसाइड किया वाला है ये, समझे कि नहीं। तो उसको कर्म दिखे है कैसे, परोक्ष रूप से, जैसे धुएं से है ना अग्नि देखी थी, वैसे ही आसपास के संयोग में उतार चढ़ाव, सक्सेस फेलियर, निंदा प्रशंसा से कर्मों का डिटेक्शन हुआ है, समझे कि नहीं समझे। तो वो भी कर्मों को जानने लगा है परोक्ष रूप से, इसलिए वो भी आगमी हो गया। और फिर ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय से उसने भी आत्मा को परोक्ष रूप से परोक्ष प्रमाण कर लिया। परोक्ष प्रमाण को आत्मानुभव की विधि जो हमने पढ़ी थी पिछले इसमें, तो उसने परोक्ष प्रमाण से आत्मा को भी जाना, आत्मा के अनंत गुणों को जाना, कैसे, परोक्षता से। इसलिए वह आंशिक रूप में बोलो अध्यात्म भी है।
क्लियर हुआ? सम्यक दृष्टि आगम्य भी है, अध्यात्म भी है, आंशिक रूप से, केवल यानी आगम्य अध्यात्म पूर्ण रूप से, ठीक है। और सम्यक दृष्टि ही अवधि और मनोपर्य ज्ञान हो जाता है उनको, तो वो और थोड़ा जानने लग जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो मिथ्या दृष्टि न आगमी है न अध्यात्मी, ये बात नहीं हुई थी कल, ठीक है। मिथ्या दृष्टि आगमी और अध्यात्मी क्यों नहीं? क्योंकि बोलो वो मोक्ष मार्ग नहीं साधता, ऐसा लिखा है वहाँ पर। मोक्ष को नहीं साधता, मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, समझ में आ गया ना? उसको आगम वाला कथन पता है ना अध्यात्म का, ना वो कर्म सिद्धांत जान रहा है। जैसा जो मैं विशाल हूँ कि मेरी पत्नी बच्चे है, तो मुझे आगम पता ना अध्यात्म पता। सोचो, आगम भी पता नहीं मुझे, पता है क्या क्या देख रहा हूँ मैं? बताओ, मैं विशाल हूँ और ये मेरी पत्नी है, बताओ ये वस्तु स्वरूप है क्या? वस्तु स्वरूप से तू विशाल नहीं है, वस्तु स्वरूप से कोई पत्नी तेरी नहीं है, वस्तु स्वरूप से तेरे कोई माँ बाप नहीं, कोई बच्चे नहीं तेरे, तो नहीं, तू जन्मा ही नहीं बेटा, तेरे माँ बाप भाई बहन बच्चे कैसे हो सकते? कोई जन्मता नहीं इस विश्व में, सब पदार्थ अनादि अनंत है, समझ रहे कि नहीं? ये सब भ्रामिक कल्पना है तेरी। तो ये आगम से भी नहीं देख पाया अभी तक तो खुद को, समझे कि नहीं? आगम चक्षु भी नहीं लगाया अभी तक खुद को। तो आगम से देखा जाए तो मैं एक जीव द्रव्य कर्म बंधन सहित है कि नहीं? अनादि से जन्म मरण करते आया हूँ मैं आज तक यहाँ पर पूर्व कर्म ने मनुष्य का शरीर सामने खड़ा कर दिया और संयोग सामने खड़े कर दिए। यदि मैं इतना जानता हूँ तो मैं आगमी हूँ। अगर ये जानता ही नहीं मैं इतना भी, तो फिर तो मैं आगमी ना अध्यात्मिक, काय का आगमी काय का अध्यात्मिक? कोई आगमी रह के अध्यात्म नहीं रहते, ये भी तो दिक्कत है, हमने बताया ना। इस तो वो भी तो दिक्कत है कि आगमी रह के भी चलता, अध्यात्म भी होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो ये यदि मैं जान लिया कि हाँ कर्म बंधन सहित हूँ, मैं एक जी द्रव्य, तो जी द्रव्य के भी क्या मैं अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण, ठोस पदार्थ, अनादि अनंत शाश्वत, समझेंगे नहीं? यह मैं चैतन्य पदार्थ हूँ। अगर मैं ये ऐसा जानता हूँ तो मैं अध्यात्मी हूँ। मैंने अध्यात्म के कथन का से अपने आत्मा को जान लिया। तो ये तो सम्यक दृष्टि की केस ही है। मिथ्या दृष्टि ना आगमी ना अध्यात्मी, ना वो आगम से खुद को देख पाया ना अध्यात्मी। तो मैं खुद का नाम लगा लो अपना अपना, वही नाम से आप खुद पहचानते हो कि नहीं स्वयं को? बताओ कैसे जाना तुम आगमी हो कि अध्यात्मी हो? क्या बताओ? यदि मैं विशाल ही मानता हूँ खुद को, ना मैं आगमी हूँ ना मैं अध्यात्मी हूँ। समझे क्या बात? समझना। एटलीस्ट मैं विशाल छोड़कर कर्म बंधन वाला भी मानने लग जाऊँ तो मैं आगमी हो जाता हूँ। कर्म बंधन वाला जीव हूँ मैं, इतना भी अगर मैं मानने लग जाऊँ कि मैं एक जीव और कर्म बंधन सहित हूँ, मुझे आत्मा का स्वरूप कुछ भी पता नहीं है यदि, तो भी एक अपेक्षा से तुम्हें आगमी हूँ। एक अपेक्षा से बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा बोल रहा हूँ मैं। हम तो उसमें भी नहीं आ रहे, हम आगम से भी खुद को नहीं जानते। मैं तो क्या बोलूँ आपको अध्यात्म से जानने की बात? हम कर्म दिखे क्या? मुझे तो पत्नी बच्चे दिखे, शहरा में गोरापना कालापना, सक्सेस फेलियर, निंदा प्रशंसा, किसी की सुरीली आवाज़, किसी की है ना, किसी की बेसुरी, किसी की सुंदरता, किसी की कुरूपता, किसी की गोरापन, किसी का कालापन। इससे तो कर्म सिद्ध हो जाने थे हमारे को कि है कर्म है। कभी सक्सेस आ रहा, कभी फेलियर आ रहा, कभी रोग आ रहा, कभी निरोगता आ रही, इससे कर्म सिद्ध हो जाने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? अभी हम जागरूक अवस्था में ही नहीं आ रहे। सोचो, खाओ पियो एंजॉय चल रहा है हमारा, 10 लक्षण पर्व के पहले घूम फिर के आओ, खाओ पियो, है ना, बाद में भी खाओ पियो। कैसे समझेंगे हम अपने आप को? कोई नहीं समझ रहे कि नहीं? ना आगमी ना अध्यात्मी, मिथ्या दृष्टि ना आगमी होता है ना अध्यात्मी होता है। अब प्रश्न उठा कि अगर कोई दीक्षा ले रहा है, मुनिव्रत धारण कर रहा है, द्रव्यलिंगी है, तो वो मोक्ष मार्ग नहीं साध रहा क्या? तो कहते नहीं साधता है वो। क्यों? पढ़ते हैं अपना। 353 निकालो। कंप्लीट करना है 2 दिन में आप लोग को। आज बहुत सारा सिलेबस है हमारे पास, ठीक है। देखो 353 पर अब 2 पैराग्राफ के बाद नीचे पढ़ रहा हूँ। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो, ठीक है। और वो क्या लिखा था? क्यों मिथ्या दृष्टि क्यों आगमी अध्यात्म नहीं है? क्योंकि वो निर्वेदकत्वात् है। पता है हमने, वो वेदन नहीं करता है जो कहता है। वो आत्मा का कथन तो कहता है, लेकिन आत्मा के कथन कहकर आत्मा समझता नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ऐसे बोलता है जैसे थर्ड पार्टी की बात करता हो आत्मा नाम की। बताया मैंने, मतलब जो बोलता है उसको फील ही नहीं करता है वो। समझ में आया कि नहीं? तोता पंछी में सिर्फ वर्ड्स रहते हैं, फीलिंग्स गायब रहती है। निर्वेदक होता है वो, वेदन नहीं किया उसने जो कहा उसका। इसलिए निर्वेदकत्वात् होने से आगमी और अध्यात्मी नहीं होता है वो जीव जो शास्त्र भी सुनाता हो, ठीक है। आगे
अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो। ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। देखो क्या कहा, ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग को साधना जानता है, मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकते, याद रखना, क्योंकि वो जानते ही नहीं है मोक्ष मार्ग को कैसे साधते। मैं आपको बताया भी था कल, कोई इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके डिटेल में जाना है, बहुत गहरी डिटेल है और बहुत गजब की। समझ में आया क्या? बहुत कार्यकारी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। देखो क्यों, इसलिए सुनो। मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है और अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। देखो ये गलती निकाली उन्होंने, अध्यात्म निश्चय है और आगम व्यवहार है। अभी गलती क्या हो गई, मैंने भी बताई थी आपको, अध्यात्म और आगम दोनों व्यवहार है। समझा क्या? ये गलती थी ना कल जो हमें को निकालनी थी। क्या कहा, आगम, जो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है वो क्या करता है, आगम को व्यवहार कहता है। तो आगम व्यवहार है कि नहीं है, उनको डाउट ही नहीं है, लेकिन अध्यात्म को निश्चय कहता है, ये गड़बड़ है। समझा क्या? सस्ती में समझ रहे, अध्यात्म भी व्यवहार है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भूल बताई जा रही है। और हमने सिद्ध भी किया आपको, स्टार्ट में मैंने थोड़ा एक बेसिक लॉजिक दिया है आपको कि अध्यात्म भी व्यवहार होता है। समझे क्या? क्यों 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 पढ़ेंगे अपन, समझाऊंगा, मैं लॉजिक भी दूंगा, ठीक है। अध्यात्म भी व्यवहार है, आगम भी व्यवहार है। आगम और अध्यात्म मिलकर ही तो व्यवहार है जो परमार्थ को बताते हैं। समझे कि नहीं समझे? जो परमार्थ की ओर लेकर आए वही व्यवहार होता है ना। तो अध्यात्म भी तो परमार्थ की ओर लेकर आ रहा है, तो वो व्यवहार क्यों नहीं हुआ? समझा क्या क्या कहा? आगम भी परमार्थ की ओर लेकर आ रहा है। अब बोलोगे अध्यात्म जो है वो परमार्थ ही है, नहीं, परमार्थ को बताने वाला होने से वह भी व्यवहार में होता है। समझा क्या? परसों पूछा तो मैंने आपको बोला था कि निश्चय मतलब परमार्थ नहीं, परमार्थ को बताने वाला। समझे क्या नहीं? देखो, इसलिए सुनो, मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसलिए क्या करता है, आगम अंग को एकांत बने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। क्या कहा? बहुत अच्छी लाइन है। देखो क्या लाइन है जो हमारे समझनी है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। क्या है ये क्या है? इसका रहस्य खोलेंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, कल बताई थी हमने बात, हम कौन है? हम जीव राजा है कि नहीं? चेतन पदार्थ है, परम है ना, परमार्थ है हम। और हम, हमारे को अंदर, हमारे को क्या सहन नहीं होता? दुख सहन नहीं होता, सही है कहीं? आकुलता सहन नहीं होती। आकुलता कहाँ से होती है? उसका मेन रीजन है राग। इच्छा हुई, राग हुआ, क्या आकुलता हुई। समझ में कि नहीं? तो राग बड़ा दुखदायक है, जितना राग उतना दुख। ये तो हम पर्सनल एक्सपीरियंस से देख लेना, जितना राग उतना दुख है। तो मुझे सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होना मतलब मोक्ष, मुक्ति। काय से? राग से ही मुक्ति। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे तो राग से मुक्त होना है, सही बोले तो इतना ही काम है ना मेरा, मुझे तो राग से मुक्त होना है, ये मेरा सुखी होने का उपाय ये है। समझ में आया? ये कहाँ से कथन आ रहा है? ये अध्यात्म कथन है। समझ में आया? और आगम से देखा जाए तो क्या, कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ। कितने? 8 कर्मों से, 148 प्रकृतियाँ है। समझ रहे कि नहीं? इतने कर्मों से बंधा हुआ, मुझे इन कर्मों से मुक्त होना है। समझ में आया क्या? तो कर्मों से मुक्त होना है मतलब 4 गति से मुक्त होना है, बराबर है? 4 गति से, इतने प्रकार के शरीर से, त्रस्थावरपने से, है क्या नहीं, 14 गुण स्थानों से, मार्गणाओं से, जीव स्थान से, है ना, अध्यात्म स्थान, योग स्थान, बद्ध स्थान, उदय स्थान, स्थिति स्थान, बद्ध स्थान, ये सब से मुझे मुक्त होना है। ये क्या है? आगम कथन। समझा क्या? अध्यात्म की अपेक्षा से क्या कहा? राग से मुक्त होना है। आगम की अपेक्षा से क्या कहा? कर्मों से मुक्त होना है। क्योंकि जो बाकी लिस्ट गिनाई वो कर्मोदय से ही होती है। समझ में आया ना? 4 गतियाँ क्या है? कर्मोदय का ही फल है ना वो तो। 4 गतियों से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, बोलो आप समझे? उसका बेस क्या है? 4 गतियों का कर्म है, और कर्म का बेस राग है। वो समझ रहे कि नहीं? तो जिसने अध्यात्म को क्या बोल दिया कि अध्यात्म तो निश्चय है। समझ में? जो बोला ना उसकी गलती क्या कहा, तो जो कल बोल रहे थे आप प्रश्न, उसका उत्तर है। गलती क्या थी उसकी, वो वापस सुनना।
उसने अध्यात्म को निश्चय माना है, जबकि अध्यात्म व्यवहार ही है। ये याद रखना, ये जहाँ से है हमारा आज का बोलने का सार। अध्यात्म भी व्यवहार है, आगम भी व्यवहार है। उसने क्या कर दिया, आगम को कह दिया व्यवहार और अध्यात्म कह दिया निश्चय। तो क्या करता है कि मुक्त होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए एक आगम पद्धति को ही अंगीकार करता है व्यवहार करने से। मतलब कि मुझे अगर मोक्ष जाना है तो मुझे 8 कर्मों से मुक्त होना होगा, और 8 कर्मों से मुक्त होने के लिए, या फिर जन्म जरा मृत्यु से मुक्त होने के लिए, या 4 गतियों से मुक्त होने के लिए वह जीव क्या करता है, दीक्षा अंगीकार करता है। यानी अणुव्रत लिया होगा, या प्रतिमा ली होगी, या महाव्रत लिए होंगे, दीक्षा अंगीकार करता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, बिल्कुल निर्दोष पालन करता है, जिसको देखकर कोई एक गलती ना निकाले, ऐसा वह जीव रहता है। परंतु वह बोलो अध्यात्म पद्धति वाले व्यवहार को नहीं जानने से, समझ में आया क्या, अध्यात्म पद्धति वाले व्यवहार को नहीं जानने से मोक्ष मार्ग को नहीं साधता। क्या करता है बोलो, बंध को वही साधता है। किसी बात है, हाँ, बंध को ही। सोचो, वो कर्मों का नाश करने निकला है, राग का नाश नहीं करने निकला। उस कर्मों को नाश करने के लिए जो व्रतों का अवलंबन लिया, वह शुभराग होने से शुभराग की वृद्धि को मोक्ष मार्ग मानता हुआ बंध को ही साधता है, मोक्ष को नहीं साधता। अगर कोई मिस कर गया होगा एक आधा शब्द तो गया उसका, बना क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या कहा, रिपीट करने जैसा है ना, तो फिर रिपीट सुनो। देखो क्या कहा, देखो बंद कहाँ से होता है, अंदर राग हुआ, मतलब इच्छा से बंद होता है, रूल है ना, इच्छा का नाम राग है, ठीक है, राग होता है तो बंद होता है, रूल है ना। तो नाश किसका करना होगा, राग, राग का नाश होगा तो बंद का नाश होगा, बंद का नाश होगा तो कर्मों का, 4 गति का सब नाश होंगे, समझ रहे। अब इसको वो राग का नाश वो वाला फंडा मालूम नहीं, क्योंकि वो अध्यात्म वाला व्यवहार है, समझ में आया कि नहीं। अध्यात्म वाला व्यवहार पता नहीं है, आगम वाला व्यवहार पता है, समझ में आया। तो आगम वाले व्यवहार से क्या लिखा है, आगम में कर्मों का नाश करने के लिए क्या कहा, हम कर्मों से बंधे हुए हैं, तो कर्मों का नाश करने के लिए क्या करना पड़ता है, अणुव्रत लेने पड़ते हैं, प्रतिमा लेनी पड़ती है, महाव्रत लेने पड़ते हैं। इसी को संवर निजरा कहा गया आगम में, अणुव्रत, प्रतिमा, महाव्रत को, समझे क्या नहीं। इससे संवर निजरा होते हैं, इससे मोक्ष होते हैं। तो आगम भी मतलब आगम पद्धति से अणुव्रत लिए, प्रतिमा ली, महाव्रत लिए। अब हुआ क्या, अंदर जो राग है, अशुभ राग घटा, शुभ राग बढ़ा, राग बढ़ा, राग घटा नहीं, समझे कि नहीं। कौन सा, शुभ राग बढ़ा, शुभ राग से बंधन साध्य हुआ, मुक्ति साध्य नहीं हुई, समझा। क्या के लिए निकलना था घर से, राग का नाश के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए नहीं। मैं बताऊं, कर्म बंधे ही नहीं है जीव का, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत विशेष संयुक्त अबद्ध आत्मा है, वो एक अपेक्षा है, प्रारंभिक भूमिका हमें कहा जाता है। आगम पद्धति है, वो कर्मों से जीव बंधा हुआ है, आगम पद्धति है वो। अध्यात्म पद्धति क्या है, मैं राग से बंधा हुआ हूँ, मेरे विकारों से, विभावों से, कषाय से, इच्छाओं से। तो जो आगम पद्धति वाले व्यवहार को नहीं जानते, जो बोले अध्यात्म बोला ना, मैं बोला अध्यात्म पद्धति वाले व्यवहार को नहीं जानते और एकांत रूप से आगम पद्धति के व्यवहार का पालन करते हैं, वह जीव बंध को साधते हैं, मोक्ष को नहीं साधते। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष को नहीं साध सकता, ये सिद्ध किया गया। क्लियर हुआ। सम्यक दृष्टि ही मोक्ष को साध सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं जीव हूं, मुझे दुख हो रहा है राग से, कर्म विरम सब साइड में रखो, राग का नाश करना है मुझे। राग मतलब मिट्टी को देखना और मिट्टी की चाह करना। मिट्टी को देख ही नहीं पा रहे, मिट्टी को देखा पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, परिवार, धन, वैभव, पद, प्रसिद्धि, समझ में, राज्य, वैभव, चक्रवर्ती पद, मिट्टी देख ही नहीं पाया। फिर उधर की इच्छा हुई, इच्छा चलती थी ख्याति की, लाभ की, पूजा की, पुण्य के, वैभव की, अनुकूलताओं की, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष की, तो मैं ये सबकी इच्छा अंदर चलती रहती है। वही राग है, वही तड़पन है, वही दुख है। ये तो सम्यक दृष्टि समझता है कि मिट्टी को मिट्टी नहीं देख पाना, उसको मोह से कुछ और देख लेना और फिर उसकी इच्छा करना कितना दुखदायक है। तो राग का नाश करना है मुझे और किसी का तो नाश करना नहीं। तो ये जो सम्यक दृष्टि है वो जानता है
तो वो साधता किसको है? राग के नाश की साधना करता है, वो कर्मों के नाश की साधना नहीं करता। कहा समझा कुछ? सब लाइनें समझना एकदम इम्पोर्टेंट। अध्यात्म पद्धति का व्यवहार मतलब समझाइए। राग का नाश करना, राग का नाश करना ये अध्यात्म पद्धति का व्यवहार है। समझ में आया? व्यवहार काय के लिए रहता? परमार्थ के लिए। तो यहाँ पे जब तुमने अध्यात्म में से अध्यात्म का साधन लेकर राग का नाश किया तो तुम्हारा को जो प्रकट होगा वो परमार्थ होगा। समझे? आया समझ में? कल ये लाइन स्किप हो रही थी हमारे, समझ में नहीं आ रही थी। मैं इसको गहरा विचार किया, बहुत गजब की चीज़ मिली जो आपको देना चाहता हूँ, जो हमारे को मिला। कुछ भी समझ नहीं आया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी को भी हमने कितना लिया गहरा, तो डीप में, ये भी डीप में, तो मजा आ गया। ऐसा लगता है कि निकालने वाला चाहिए बस। बहुत उसमें मतलब धैर्य से एक एक शब्द का गहराई पकड़ो तो बहुत अच्छा लगता है। जो देना चाह रहे थे वो लोग, वो हमारे को मिलना चाहिए। पढ़ करके क्या फ़ायदा है बताओ? निश्चित रटो, पेज पलटो, क्या फ़ायदा उसका? अंदर उतरनी चाहिए। एक बार पढ़ो तो ऐसा लगे कि निहाल हो गए हम। समझे कि नहीं? जो कुछ चाहिए तो सब कुछ मिल गया, ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो तो जो नहीं लिखा है, देखो फिर से पढ़ता हूँ। अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है। ऊपर क्या लिखे लिए? आगम अंग को एकांत बने साध कर। क्या लिखा है? आगम अंग को एकांत बने, एकांत मतलब एक ही अंत को, यानी आगम पद्धति वाले व्यवहार को ही साधता है, ही, और दूसरे को नहीं साधता। मतलब अध्यात्म पद्धति वाले व्यवहार को नहीं साधता। समझा क्या? कठिन गया? हाँ हाँ, वो कर्मों का नाश करने के लिए निकला है। कैसे कर्मों का नाश होता बोलता? वो महाव्रत लेने पर। तो महाव्रत पालन कर रहा है कि नहीं? पालन कर रहा है। कर्म नाश हो रही कि नहीं हो रही? अरे 28 मूल गुण, हाँ 28 मूल गुण पालन कर रहे हैं ना, तो महाव्रत लिए ना, फिर कर्मों का नाश होना चाहिए था ना। किसके बढ़ गए? किसके बंधन हो रहा? बोलो। राग, राग, राग से बंधन होता है। ये आप जो उत्तर दे रहे हो, अगर ये आपकी जहन में उतर जाए, आपके अभिप्राय में उतर जाए, तो आपको निहाल हो जाए। राग से बंधन होता है, बात समझो। हम क्या क्या लेकर बैठे, किस किस का राग लेके बैठे, कितने कर्म बनते होंगे, विचार करो। वो तो सब छोड़कर बैठा है बेचारा। पूरी दुनिया छोड़ी उसने, राज वैभव छोड़े, पूरी पत्नी बच्चों का मोह छोड़ा समझे? और एकांत में जाकर बैठा है। समझे कि नहीं? मोक्ष के लिए ही, कर्मों का नाश करने के लिए ही। क्या गड़बड़ होगी? क्या गड़बड़ होगी बताओ वाला? इसमें गड़बड़ क्या है बताओ? राग छोड़ा कि नहीं? रोहित भैया का प्रश्न था कल, जब उसने इतना राग छोड़ा ना, अभिप्राय क्लियर हुए बिना इतना राग कैसे छूटता है बताओ? वो तो कैसे छोड़ता है? कल बताया भी था हमने, शरीर से छूटता है। राग वाले पदार्थ शरीर से छोड़ते हैं, ना मन से छूटते हैं, ना अभिप्राय से छूटते हैं। जैसे दृष्टांत दिया था हमने, 10 लक्षण में 10 दिन जो चीज़ें छोड़ी, कैसे छोड़ी? कैसे छोड़ते हैं 10 दिन? तो वो ऐसे छोड़ता है वो। समझ में आया क्या? राग छूटा कि 10 दिन तुम्हारा, आओ कितना राग कम हो गया हमारा। हाँ बराबर। तो कहना है राग छूटा कि नहीं छूटा? तो छोड़े क्या थे? डिस्टेंस किए चीज़ों को शरीर से, बस। तो उसने भी शरीर से डिस्टेंस किया है चीज़ों को। हमने क्या कहा? जैसे ही ये पर्या खत्म होती है, नवविग्रह विवेक में जाता है, फिर वो वापस भोगों में लिप्त होता है। जैसे 10 लक्षण के बाद हम लिप्त होते हैं, या पहले भी लिप्त हुए पहले थे। तो 10 दिन हम लिप्त है या नहीं है? बोलो शरीर से नहीं है, भावों से तो पूरे लिप्त ही है। हाँ या नहीं? सच है क्या? नहीं तो वो भी तो लिप्त है। फिर क्या है? द्रव्यलिंगी लिप्त नहीं है? पता रोहित भैया कैसा लग रहा है बोलने को? द्रव्यलिंगी लिप्त है, हाँ भावों से, अभिप्राय में। समझ में आया क्या? गहराई समझ रहे? द्रव्यलिंगी सब छोड़कर निकला है, और उसको कर्म बंधन ही हो रहे हैं, मोक्ष नहीं हो रहा। नीचे के पैराग्राफ क्यों देखो, इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में आया नहीं? आगम जो कहता है, क्या कहता है? मोक्ष कैसे होता है आगम के अनुसार? जब अणुव्रत महाव्रत लिए जाते हैं, उससे मोक्ष होता है। मुख्यतः से मोक्ष की बात के लिए वो महाव्रत कहता है। तो महाव्रत में क्या किया गया? बोलो क्या बोला गया? बाह्य क्रिया के ऊपर ही जोर था। आगम तो बाह्य क्रिया ही कहेगा। आगम बोल पाएगा कि आत्मा का उपयोग आत्मा में लीन हो जाए,
ये कह पाएगा क्या? नहीं, वो उसका कार्य क्षेत्र ही नहीं है। कल ही बताई थी बाद में, उसका कार्य क्षेत्र कर्म, विकारी पर्याय, समझ में आया कि नहीं? विकारी पर्याय आत्मा की कर्म और पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गणाएं, ये है किसका? आगम का कार्य क्षेत्र। उपयोग का, उपयोग में रमना, यह कथन तो अध्यात्म क्षेत्र का है। तो आगम का कार्य क्षेत्र जब शरीर है, कर्म है, विकारी पर्याय है, तो उसके अनुसार मोक्ष कैसे होगा? जब यह जीव महाव्रत लेगा, समझ में आया कि नहीं? और समझ लीजिए विकारी भाव थोड़े बहुत गायब हुए, समझे कि नहीं? कौन से? वो अशुभ वाले। तो आगम पद्धति से उसको मोक्ष कहा गया, ये मोक्ष मार्ग उसको कहा गया। आगम पद्धति ये है, विचार करो। और अध्यात्म पद्धति क्या कहती है वो तो बताएंगे। देखो, उसका स्वरूप साधना सुगम है। किसका? बोलो। आगम पद्धति ने कहे हुए मोक्ष मार्ग को, क्योंकि वो बाह्य क्रिया रूप है, उसको साधना सुगम है। बोलो, उपवास के दिन नहीं खाना और स्वाध्याय करना, समझ में है कि नहीं? दिन भर स्वाध्याय करना, दोनों में सुगम क्या लगता है आपको? नहीं। या हम कहे कि नहीं खाना सुगम है और दिन भर सामायिक करो, बोले तो गए। समझ में आया कि नहीं? बाह्य क्रिया सुगम होती है, इजी। कैसे कर? उसको उसमें दिमाग चलाना नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता? आंखें चलानी पड़ती है और कर लेने का। समझा कि आगे क्यों चलाने की? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब किसने उपवास समझा आज तक? नहीं। किसने किए? कितने ने किए, हमने भी किए। कैसे? कॉपी पेस्ट से। आगम हमने उपवास समझ के किए, बुद्धि लगाकर किए थे क्या? किसने बुद्धि लगाई थी उपवास में? सिर्फ बताओ। किसने पूछा उपवास क्यों करते हैं, उपवास कैसे किया जाता है, किस प्रकार करके, इसका फल क्या आता है? किसको पता है? किसी प्रश्न पूछे? नहीं। करने पड़ते बेटा। सप्तमी के करो, मुकुट सप्तमी के साथ अच्छा पति मिलेगा। ऐसे तो हमारे उपवास है। कितने रोट तीज करो, रोट सोने का क्या 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 है भाई, यार बाप गलीचा हुआ है ना। उपवास तो सब कुछ उल्टे जा हमारे। समझ में आया क्या? कौन उपवास को समझता? मतलब बाह्य क्रिया सुगम, अंदर की क्रिया कोई करना नहीं चाहता। इसके लिए इजी मोक्ष मार्ग है हमारे का। दीक्षा ले लो, हो गया मोक्ष मार्ग। दीक्षा ले लो, हो गया मोक्ष मार्ग। 28 मिनट में पालन करो मोक्ष। आजकल तो बिना 28 मिनट में पाले भी मोक्ष मार्ग साध रहे लोग। बताओ, शुभ राग में, अशुभ राग में मोक्ष मार्ग है आजकल। क्या कहे बताओ? वो बाह्य क्रिया करता हुआ मूल जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। समझ में आएगा? हम इतनी क्रिया कर रहे हैं, हम मोक्ष के अधिकारी। तुम क्या मोक्ष अधिकारी? तुम सिर्फ बातें करते जिनमानी की, है ना। तुम हमारे सामने झुकते नहीं, तुम्हारे को मान कषाय है कि नहीं? तुम हमारे को झुकवाते हो तो तुम्हारे को मान कषाय नहीं है। मोक्ष के अधिकारी किससे हो गए तुम? बताओ। क्रिया से, बाह्य क्रिया से। हम इतना पालते, इतना का दिन में एक बार खाते, लगना तो ये करते हो, तुम क्या कर रहे हो? समझ में आएगा? मोक्ष का अधिकारी मानता है, अरे अपन तो हो, अपन तो मोक्ष जाने वाले। किससे? बाह्य क्रिया से, सुगम क्रिया से। सुगम क्रिया नहीं होती तो हमने भी अनंत बार नहीं धारे होते। मुनि रक्षा, मुनिवर धार अनंत बार है ना, तो हमने अनंत बार धारे, तो इसका अर्थ सुगम थी ना वो। आत्मानुभव नहीं किया, मतलब वही काम है जो करने योग्य है, जो आज तक नहीं किया। पे निजातम ज्ञान बिना, समझे कि नहीं? तो सुगम क्रिया करता रहता है, उससे मोक्ष का अधिकारी मानता है खुद को। हमने जितने बार अंत बार मुनि दीक्षा ली, काय के लिए ली थी? मोक्ष के लिए ली थी ना। और वो करना कठिन था क्या? नहीं था, तो इसलिए इतने बार हुई। अगर ईश्वर कठिन रहता तो एक ही बार होती। इसलिए इस लाइन के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे। ये गलत लाइन लिखी हो रही है, गलत लाइन लिखी हो रही है। मैं आपको बताऊँ, आपको नाम लेके बता दो कि ज्ञानमती माता जी ने तो ये लाइन हटा दी, ये गलत लाइन है कर। फिर वो अभी वो प्रणम सागर जी वो बोल रहे छेड़ाला गलत ही, पूरी छेड़ाला गलत है। एक पढ़ने की नहीं छेड़ाला, दूसरी लिखी, खुद की लिखी, अपनी खुद की छेड़ाला नहीं। तो मैं ऐसा क्या बोले हम, ये लाइन के चक्कर में नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को स्वच्छंदी बना रहे हो। मुनिव्रत धारण तो बाहर वाली। फिर भी तरह विज्ञान के ऊपर प्रश्न उठा। बोलना ये है कि बोलना है हमारे अनंत बार मुनि दीक्षा ली है हमने, सुगम कार्य है। क्योंकि ये पढ़कर लोगों को वो मुनि दीक्षा की वैल्यू कम हो जा रही है ना, उनको महानता गायब हो जा रही। तो वो सब वैसे लॉजिक है, मुझे नहीं बोलना है वो, ठीक है। तो कहना ये है कि मुनिव्रत धारे है हमने, यानी सुगम क्रिया है ये, समझ में लिखा है।
बाह्य क्रिया करता हुआ साधना सुगम भी आ गया, सुगम वर्ड आ गया बाद में, वह बाह्य क्रिया करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। समझ में? अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया वह अंतर्दृष्टि ग्राह्य है। मतलब क्या? अब देखो ये अंतर्गर्भित, अंतर्गर्भित मतलब अंदर में, गर्भित मतलब रहती हुई, अंदर में कहाँ पर? आत्मा के प्रदेशों में, आत्मा के चतुष्टय में, है ना। अध्यात्म रूप क्रिया, कौन सी अध्यात्म रूप क्रिया? अधि आत्म, आत्मा को जानने वाला क्रिया, यानी आत्मानुभव वाली क्रिया। समझ में आ गया? आत्मानुभव में राग घटता है, नष्ट होता है ना, वो वाली क्रिया, वो तो अंतर्दृष्टि का ही है। जो अंतर्दृष्टि देखता है उसी को दिखती है, वो बाहर से किसी को दिखती नहीं। समझ में आ गया? नहीं, वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। कौन सी क्रिया? अध्यात्म वाली, जो अंदर वाली क्रिया है, जिसमें अपने ज्ञान से अपने आत्मा का अनुभव होता है, जिसमें राग का नाश होता है, ये वाली क्रिया मूढ़ जानता है क्या? नहीं। फिर राग का नाश करना जानता है क्या? नहीं। 28 दिनों पालन करना जानता है, महाव्रत करना जानता है, राग का नाश करना नहीं जानता, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग नहीं सकता। समझा क्या? मोक्ष मार्ग कैसे सकता है? फिर समझ में आया क्या? बोलो। अपने उपयोग से आत्मा का अनुभव करके राग का नाश होता है, उससे मोक्ष का साधना होती है, वो प्रतिमा बता रही है वहां पर। गहना समझना अब एकदम हमारा गहरा, लोग छोड़ रहे हैं इस अच्छी चीज को, मिस करते रहे। बता, इतने दिशा ले लेगा, इतने साल तक रहते हैं दिशा, आजकल तो सब बाहर ही जब भटकते। पहले के लोग तो बाहर भटकते भी नहीं थे, इतने साल तो दिशा में रहते थे, शास्त्र सामने रहते थे, पर ये सारे नहीं समझ पाते थे। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? इतने साल की दीक्षा है, 30-30, 40, 50-50 साल की दीक्षा वाले, अभी वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये 20 साल में जो भटके हुए उसके पहले वाले, उनके 20-20, 30-30 साल, मतलब 20-30 साल पुराने वाले ऐसे कुछ थे जो 40 साल से दीक्षित थे, 50 साल से दीक्षित थे, ऐसे भी थे, शास्त्र भी पढ़ते थे। पर ये जो आना चाहिए कि आत्मानुभव से राग का नाश होता है और उससे मोक्ष सकता है, ये वाली चीज़ ही नहीं आती अंदर। मुझे लगता है कि जितना हम 28 गुणों का कठोरपने पालन करेंगे उतने कर्मों की निर्जरा होगी। मतलब सोचो, मैं आपको बताऊँ कि 28 गुणों के पालन से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। लोग तो आजकल पूजन करने से कर्मों की निर्जरा होने लगती है ना। गुरु के साथ विहार करने से कर्मों की निर्जरा होती है, कुछ भी कहने लगे कर्मों की निर्जरा के नाम पर। समझ में? भक्ति से निर्जरा होती है, तुम यहाँ पर मंदिर में बैठो तुम्हारी निर्जरा चालू है, ऐसे बोलने लगे। हम कह रहे 28 गुणों का पालन करके निर्जरा नहीं हो रही भैया, बंधन हो रहा है, मोक्ष मार्ग नहीं सकता उससे भी। क्या बात समझ रहे तुम? बहुत गहरी बात है और एकदम मार्मिक, एकदम अंदर वाली बातें बता रहा हूँ आपको। क्या? अंतर क्रिया की और दृष्टि ही नहीं है, राग का नाश करने वाला एंगल ही नहीं है, तो कैसे मोक्ष सदेगा? बता। समझ लो, मान के चलो मुझे मोक्ष मिल गया और मेरे साथ राग है, तो कैसा रहेगा वो मोक्ष? समझे क्या? समझे? मतलब नाश किसका करना है? जगह पे जाके बैठना, मैं सिद्ध शिला पे चल गया, मेरे साथ एक राग है, तो मैं वहाँ पे भी तड़पूंगा ना। तो नाश तो मुझे राग का करना है, मुझे जगह पे थोड़ी जाना, कोई ट्रांसफर थोड़ी होना कोई जगह पर। शिफ्टिंग इज नॉट मोक्ष। समझ में है क्या? नहीं, क्लीनिंग आवरसेल्फ इज मोक्ष। समझा क्या? वापस समझना, कोई लोकेशन का ट्रांसफर मोक्ष नहीं है, अपने अंदर से राग का नाश करना है मोक्ष। कैसे समझेंगे हम इस बात को? ये मूढ़ जीव नहीं जान सकते, इसलिए वो मोक्ष मार्ग के साधक नहीं होते। मोक्ष मार्ग के साधक कौन है? समझो जरा। तो ये साधु है कि नहीं? साधु है कि नहीं? आप समझो, जो राग का नाश करने की साधना कर रहा है वो साधु है। बताओ, वो से कोई मिल जाए तो बोल देना, हम उनको सिर झुकाएंगे हमारे साथ। हम अब कैसे मालूम? 28 गुण दिखा दो, वो भी चल जाएंगे हमारे, हम उसको भी नमस्कार कर लेंगे। चलो, किसकी साधना करनी है? बोलो, किसकी साधना करनी है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कैसे सकता है? उपयोग जब आत्मा का अनुभव करता है, उसमें राग का नाश होता है, वो मोक्ष मार्ग है। बोलो, कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा रहती है? मालूम? शरीर से दूर दूर देखने वाली, अंदर बहुत रहती है, सिर्फ बाहर से दूर नहीं होना है हमारे को। मैं बताया ना अभी 10 लक्षण पर्व में कुछ लोग आलू प्याज छोड़ देते, तो छूट गए क्या नहीं आलू प्याज? रोज खाने वाले 10 दिन आलू प्याज का त्याग करते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इससे परिचय रखते होंगे, है ना। आपकी भी केस होगी, जो भी होंगी, है ना। 10 दिन आलू प्याज छोड़े, तो 10 दिन आलू प्याज छूट गए क्या नहीं छूटे? छूट गए बॉडी के लेवल पर। तो बॉडी के लेवल पर छूटे ना, फीलिंग के लेवल पर छूटे क्या? तो छूटना कहाँ से चाहिए? कहाँ से छूटना चाहिए? फीलिंग के लेवल पर छूटनी चाहिए कि नहीं? तो वैसे ही दीक्षा लेने पर बॉडी के लेवल पर चीज़ें छोड़ता है, फीलिंग के लेवल पर छूटनी चाहिए। समझा क्या?
उनको भी संसार की इच्छा रहती है। रहती है ना, देखते ना हम। अगर नहीं रहती तो फिर तो आत्मा में रमने चाहिए थे वो, ऐसे ऐसे चाहिए थे, आत्मा में रमने चाहिए थे, बाहर की बिल्कुल उलझने चाहिए, इधर उधर जाओ, ये करो वो करो, ये सब नहीं चाहिए था उनका। वे तो अपने आप में विलीन रहने चाहिए, जंगलों में, पहाड़ों पर, दुनिया से जीरो कांटेक्ट में रहे तो हम समझेंगे कि हाँ बिल्कुल वो शुद्धोपयोग को, आत्मानुभूति को, आत्मानुभव को साधने के लिए निकले हैं। पर ऐसे तो कोई दिख ही नहीं रहा हमारे को, सब इधर उलझे हुए, उधर उलझे हुए, उधर उलझे हुए, बाहर ही बाहर नगरों में रहो, गप्पा मारो, चप्पा मारो, तो मैं नहीं लौकिक चर्चा करो, दिख रहा ही नहीं कोई आत्मानुभूति से राग का नाश करने के लिए कोई निकला हो, कोई दिखता ही नहीं हमारे को। हमने तो साइंटिफिक बात करी, ये सुन लेना हमारे कोई और बोले हमारे को किस कहने मानते, बताओ आत्म साधना करता हुआ, राग का नाश करता हुआ कोई जीव दिखा हमारे को? देह के लेवल पर त्याग कर करके आप वही मानते हो कि हम दीक्षार्थी है, हम मोक्ष मार्गी, हम साधु है, तो ऐसे देह के लेवल के त्याग को आप मानते हो कि मोटी बुद्धि है। अंदर के राग बताओ हमारे को, राग का नाश करने के लिए निकले हो क्या? फिर शुभ राग का भी नाश होता है ना, सिर्फ क्या अशुभ राग का ही नाश होता है? समझ, दीक्षा तो शुभ राग के नाश के लिए होती है, अशुभ राग का नाश करके तो दीक्षा ली वाली है। अब दीक्षा लेकर भी अशुभ राग नहीं छूट रहे, बता शुभ राग कब छोड़ेंगे तुम? ये पढ़ने के बाद तो उनको समझ में नहीं आप पढ़कर भी नहीं आता है कभी कभी, ये बात बहुत अच्छी बात है। आप जो आप समझ पा रहे हो वो भी नहीं समझ पाते। अरे बहुत दूर हट गई है दुनिया, बहुत दूर रियलिटी से। मैं आपको बताऊँ, मैं अब तुम समझ सकते हो मेरी बात। सीए करते वक्त सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करी थी पूरी, तो बुक्स को पढ़कर उसमें का क्रक्स निकालने की एक टेक्निक डेवलप हुई थी। समझ में आ गया? सीए मॉड्यूल से पढ़ाई करी थी मैंने, बता रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ता था पूरे के पूरे, और 2-2 3-3 बार। समझ में आ गया? तो बुक्स पढ़कर उसमें से निकालने की टेक्निक तभी डेवलप हुई थी। मैं जहाँ पे आर्टिकलशिप को था, मेरे सीए बोलते थे कि तेरा इंटरप्रिटेशन हमारे से भी अच्छा है। समझ में आ गया? मैं इंटरप्रेट कर पाता था लॉ को एज इट इज़। समझ में आ गया? सर की गलती निकालता था मैं, सर तुमने गलती करी बहुत बड़ी, उनकी 20 साल पुरानी गलती निकाल के बताई थी मैंने कि सर ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर दी तुमने। तो इंटरप्रिटेशन की एक टेक्निक डेवलप हो गई थी वहाँ से। तो ये पढ़ने लगा मैं, तो इसमें से भी इंटरप्रिटेशन करते आने लगे कि कहना क्या चाहते हैं आचार्य कुंद क्या कहना चाह रहे, या ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे। तो ये इंटरप्रिटेशन की ट्रिक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एज इट इज सिर्फ बुक की लाइन पढ़ते हैं और वो इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल नहीं पाते। मतलब नाश किसका करना था हमारे को? कर्मों का नाश करना था। सीधी सीधी बात है, कर्मों से क्या पढ़ा है? अंदर राग पढ़ा है, अंदर राग इच्छा पड़ी है, इच्छा का नाश करना है हमारे को, और वो बॉडी के लेवल पर थोड़ी है। सोचो, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बोलता हूँ मेरा आलू का त्याग है, मैं तुम्हारे किसी के सामने नहीं खाता, मैं अकेले में जाके खाता हूँ, तो मेरा त्याग है कि नहीं? अब उन्हें क्या का त्याग है? फालतू की बातें करता है, दुनिया के लिए त्याग है, अंदर का त्याग तो है ही नहीं। वही तो बोल रहे हैं हम, अंदर का त्याग चाहिए, बाहर का त्याग थोड़ी। दुनिया नहीं पता, दुनिया को नहीं पता होगा कि तुम अंदर राग कर रहे हो। अंदर तो राग पड़ा हुआ है ना हमारे, दुनिया के हिसाब से तुम वितरागी हो, तो अंदर राग पड़ा हुआ है, तो अंदर का राग तो तुमको तड़पाएगा कि नहीं, कर्म बांधेगा कि नहीं, चार गति भटकाएगा कि नहीं? सीधी सीधी बात है। तो अंदर के राग का नाश करने के लिए क्या किया जाता है? आत्मानुभव। आत्मानुभव में रहता हुआ जीव ही राग का नाश कर सकता है, और उससे ही मोक्ष मार्ग सकता है। क्लियर हुआ? ये है मोक्ष मार्ग को साधने की प्रक्रिया, जो आपको बता रहा हूँ, जो वो नहीं साध पाता है। देखो क्या लिखा है, अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया वह अंतर्दृष्टि ग्राह्य है, वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। अंतर्दृष्टि के अभाव से अंतर क्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती, उसको अंतर की दृष्टि ही नहीं है, तो अंदर की जो क्रिया चल रही है वो समझती भी नहीं है। मतलब सोचो, बाहर बहुत अच्छी क्रिया पालता हुआ भावों की लेवल पर इतना बिगड़ा हुआ रहता है, क्योंकि अंदर की गड़बड़ हो रही है, समझ में भी नहीं आता उसको। क्या कहा, कुछ समझाता हूँ। देखो, बाहर की क्रिया उत्कृष्ट होते हुए भी अंदर भावों में गड़बड़ हो रही है, ये भी पकड़ नहीं पाता हो। क्यों? क्योंकि उसको अंदर के भावों की पकड़ एकदम कमजोर रहती है उसको। ये बताओ आपको, सच बताओ, जैसे बताया टोडरमल जी ने कि बाहर तो क्रिया सही करने के चक्कर में भाव कितने भी बिगाड़ देता है। हम देखे ना, ये प्रतिमाधारी अनुवृत्ति इतनी चिड़चिड़ करते रहते हैं, तूने क्या कर दिया, वो क्यों कर दिया, तूने वो क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अब बताओ, क्रिया सही करने के चक्कर में भाव कितने बिगड़ रहे, तो भावों की वो दृष्टि ही नहीं है। भाव कितने बिगड़ रहे हैं, कुछ दृष्टि ही नहीं है, अंदर का तो ख्याल ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। वैसे ही है इनका भी, बाहर क्रिया 28 मूल गुणों की दिखते हुए भी भावों में कितने बिगाड़ कर ले रहे हैं, अभिप्राय में क्या क्या बस रहा है, किसका प्रेम बस रहा है, कुछ पता नहीं है। समझा क्या? इसलिए वो बोल रहे हैं कि अंतर्दृष्टि के अभाव से अंतर क्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती।
इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। अंदर कुछ भी नहीं कर रहा हो, बाहर ही बाहर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? बाहर ही बाहर। दृष्टांत भी दिए जा सकते हैं। अब मेरे पास समय खत्म हो गया, समय एक्स्ट्रा होगा थोड़ा सा। तो कहना है कि बाहर ही बाहर एफर्ट करने से, बताओ मुझे वकील बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बताओ आपको। पहले तो मुझे वो इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ेगा, सीए की बात करते हो। सी इंस्टीट्यूट में जाओ, पहले उसके अध्यक्ष को पकड़ो, समझ में आएगी। फिर वहाँ के उससे वो इन्विजिलेटर का नाम लो, इन्विजिलेटर के पास जाओ, उसको बोलो मेरा पेपर आएगा, ये रोल नंबर रहेगा और उसको देखो पास करना है। तो इन्हें तेरे 50,000 तेरे लग, वो उसके 50 लाख दिए और वो अध्यक्ष को दिए 1 करोड़ रुपए, तो पास हो जाऊँगा कि नहीं सीए में? सी हो गया कि नहीं? फिर में डिग्री आ गई हमारे पास। तो हो गया कि नहीं? बाहर से सीए ये होता है और अंदर का सीए अलग रहता है। और कितने ऐसे हैं कि जो अंदर से पूरे नॉलेज हो गए, डिग्री पास नहीं हो रही। समझ में आपको? ये भी ना कुछ है, सीए के ऊपर नॉलेज चला गया उनका, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रही। समझ में आया कि नहीं? तो अंदर से सीए बनना है, बाहर से नहीं। दृष्टांत समझ में आया क्या? डिग्रियों पे सीए रहेगा और अंदर नॉलेज नहीं रहेगा, तो कुछ काम का है क्या? वैसे ही बाहर से व्रती दिख रहे, दीक्षार्थी दिख रहे, मोक्षार्थी दिख रहे, साधु दिख रहे, और अंदर साधुपना है ही नहीं। उसको भावलिंग कहते हैं, और वो बाहर वाले को द्रव्यलिंग कहते हैं। तो बाहर द्रव्यलिंगपना हो और अंदर भावलिंग है ही नहीं, तो उससे भी मोक्ष नहीं सकता। समझ में आया क्या? अंदर से होना चाहिए मुनि, अंदर वाली बात है। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझ में आया? बस इसलिए वो जो साधु है, द्रव्यलिंगी है, वो अंदर से मुनि नहीं बनता, अंदर से मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, राग का नाश करता नहीं है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। और जो अध्यात्म के व्यवहार को जानता है, राग के नाश के लिए निकला है, वही मोक्ष मार्ग को साधता है। आत्मानुभव से राग का नाश होता है, ये भी वो जानता है, इसलिए वही मोक्ष को साध सकता है, बाकी कोई मोक्ष को साध नहीं सकता। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूपी।